मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, मैंने हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया और इसी के लिए ही मरूंगी। ये शब्द थे भारत की होनहार बेटी और पहली भारतीय अंतरिक्ष महिला यात्री कल्पना चावला के। बचपन से ही कल्पना चावला का सपना था कि वो इतनी लंबी उड़ान भरे कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। और अंतरिक्ष में जाने का सपना देखने वाली कल्पना ने अपने सपनों को साकार भी किया, उसे जिया भी और उसी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान भी कर दी। लेकिन दोस्तों, शायद आप लोग नहीं जानते कि कल्पना चावला की मौत तो उसी दिन तय हो गई थी जब उनके स्पेसशिप ने उड़ान भरी थी। ये काफी शॉकिंग है, लेकिन बिल्कुल सच है। नासा में बैठा हर एक साइंटिस्ट ये बात जानता था कि स्पेस शटल कोलंबिया में बैठा एक भी एस्ट्रोनॉट जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इस मिशन को रोका नहीं गया और उन सभी एस्ट्रोनॉट्स को मौत की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और क्या सच में कल्पना चावला की मौत एक हादसा थी या ये एक सोची समझी साजिश थी। आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबसे होशियार थी। कल्पना चावला बचपन से ही अंतरिक्ष में उड़ान भरने का सपना देखा करती थी। कल्पना को नीले आसमान के बारे में जानना और तारे देखना बेहद पसंद था, जिसके लिए वो बचपन से ही एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी। लेकिन उनके पिता बनारसी लाल चावला उन्हें डॉक्टर या फिर टीचर बनाना चाहते थे, पर कल्पना की अंतरिक्ष में जाने की चाहत और लगन ने उनके पिता को भी मना लिया। कल्पना ने अपनी पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की थी, जिसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री हासिल की थी। इसके बाद कल्पना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। 1986 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर ली थी। अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान कल्पना चावला की मुलाकात जीन पियर हैरिसन से हुई थी और साल 1983 में कल्पना ने जीन पियर हैरिसन से शादी कर ली। इसके बाद कल्पना ने 1988 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया। साल 1991 में कल्पना को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई और इसके बाद दिसंबर 1994 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। फाइनली कल्पना की जिंदगी में वो दिन भी आ ही गया जिसका सपना वो बचपन से देख रही थी। दरअसल साल 1996 में नासा ने कल्पना को स्पेस में भेजने के लिए सिलेक्ट किया। कल्पना का सपना अब साकार होने जा रहा था और फिर आया 19 नवंबर 1997 का वो दिन जो सिर्फ कल्पना चावला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का दिन था, क्योंकि इस दिन कल्पना चावला सहित 6 एस्ट्रोनॉट्स ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। इस मिशन का नाम था STS-87 और इस मिशन के दौरान कल्पना ने 15 दिन और 12 घंटे स्पेस में बिताए थे। ये मिशन कल्पना की जिंदगी का पहला मिशन था जिसमें उन्हें मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक ऑपरेटर के रूप में शामिल किया गया था। 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस भी आ गया, जिसके बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को साल 2001 में होने वाले मिशन के लिए भी सिलेक्ट कर लिया। इस मिशन को 11 जनवरी 2001 को लॉन्च करना था, लेकिन इस मिशन को कई बार रोक दिया गया था। इस मिशन की लॉन्चिंग डेट को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 18 बार आगे बढ़ाया गया था। इस स्पेस शटल की टेक्निकल खराबियों को ठीक करने में करीब 2 साल लगे और फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 ने कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस के लिए उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान ये स्पेस शटल पूरे 15 दिन और 22 घंटे तक स्पेस में रहा था और जब अपनी स्पेस यात्रा कर ये स्पेस शटल 1 फरवरी 2003 को जब पृथ्वी पर लौटने ही वाला था तब एक दर्दनाक हादसा होता है। पूरी दुनिया इन एस्ट्रोनॉट्स का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन नासा के साइंटिस्ट जानते थे कि ये स्पेस शटल धरती पर सुरक्षित नहीं आएगा। यूं तो हमें बताया गया था कि जब ये स्पेस शटल अंतरिक्ष से वापस आ रहा था तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही कोलंबिया स्पेस शटल का शटल टूट गया,
जिसकी वजह से स्पेस शटल आग का गोला बन गया और जिस वजह से सभी एस्ट्रोनॉट्स जलकर राख हो गए। लेकिन कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिस दिन कल्पना चावला ने उड़ान भरी थी उसी दिन उनकी मौत तय हो गई थी। सिर्फ कल्पना ही नहीं बल्कि उन 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत उसी दिन तय हो गई थी। आपको ये सब जान के हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही सच है, क्योंकि कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही ये पता चल गया था कि ये धरती पर सुरक्षित वापस नहीं उतरेगा। लेकिन फिर भी एस्ट्रोनॉट्स को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने किया था। उन्होंने बताया कि कल्पना चावला और उनके साथी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि नासा उनसे कुछ छुपा रहा है। उन्हें इस चीज की भनक तक भी नहीं थी कि सुरक्षित धरती पर वापस नहीं आ सकते। वो 7 एस्ट्रोनॉट्स जी जान से अपने मिशन में लगे रहे और पल पल की जानकारी नासा तक भेजते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें सिर्फ धोखा ही दिया। उन्हें ये तक भी नहीं बताया गया था कि ये उनकी आखिरी उड़ान भी हो सकती है और वो शायद कभी धरती पर वापस लौट भी नहीं पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि नासा ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों ये सच एस्ट्रोनॉट से छुपाया गया था? दरअसल इस मिशन में नासा की कुछ कमियां थी, जैसे कि साल 2001 से लेकर 2003 तक इस स्पेस शटल में कई कमियां आई थी, जिसके कारण इस मिशन को डिले किया गया था। नासा ये बात कहीं ना कहीं जानता था कि स्पेस शटल की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स बाद में दिक्कत कर सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नासा ने इसे साल 2003 में लॉन्च कर दिया। अब इस स्पेस शटल में ऐसी क्या दिक्कत थी जो इसे 18 बार डिले किया गया, तो चलिए जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, कोलंबिया स्पेस शटल ने 12 अप्रैल 1981 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। ये अपने लाइफ टाइम में यानी कि 16 जनवरी 2003 तक कुल 27 बार स्पेस के लिए उड़ान भर चुका था। इस स्पेस शटल ने कुल 300 दिन, 17 घंटे और 40 मिनट का टाइम स्पेस में बिताया था। अब क्योंकि इस स्पेस शटल को बार बार इस्तेमाल किया गया था, तो इसमें समय समय पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती गई, लेकिन नासा ने इसे नज़रअंदाज किया और 16 जनवरी 2003 को इसे रिपेयर करके 7 एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में भेज दिया। जब कोलंबिया ने उड़ान भरी थी तभी एक टेक्निकल एरर ने नासा को अलर्ट कर दिया था, क्योंकि उड़ान भरते समय इंसुलेशन फोम के टुकड़े से हुए इस हादसे को नासा की मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को समझ चुका था कि शायद अब स्पेस शटल कभी वापस धरती पर नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि नासा इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया था कि उस हादसे से स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ था। और कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर इस नुकसान की जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को मिल भी जाती तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। और ये भी कहा जाता है कि नासा नहीं चाहता था कि मिशन पर गए सभी यात्री ये सुनकर परेशान हो जाएं कि वो सब लोग मरने वाले हैं, इसीलिए शायद नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को ये नहीं बताया। 1 फरवरी 2003 का वो दिन था जब कल्पना चावला सहित सभी एस्ट्रोनॉट्स का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, लेकिन स्पेस शटल कभी वापस नहीं आया। बस आई तो एक खबर कि कल्पना चावला अब हमारे बीच नहीं रही। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के इस योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो के जितने भी वेदर रिलेटेड सैटेलाइट स्पेस में भेजे जाएंगे वो सब कल्पना चावला के नाम पर होंगे। इसके अलावा नासा ने भी कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर का नाम और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम कल्पना चावला के नाम पर ही रखा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कल्पना चावला की, जो स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो कि आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। अगर आप भी भारत की बेटी कल्पना चावला के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये कहानी हर किसी तक पहुंचे। और आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।